सो वेलकम बैक गाइस इन दी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ये हमारी सीरीज़ की फोर्थ वीडियो होने वाली है, फोर्थ ट्यूटोरियल होने वाला है इस पूरी सीरीज़ का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। और टोटली ये वीडियो वेरिएबल्स को डेडिकेटेड रहने वाली है क्योंकि वेरिएबल्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर वेरिएबल्स आपको अच्छे से आते हैं तो आप डेटा स्टोर करना जान सकते हो। मतलब डेटा स्टोर आप करते हो तो एफिशिएंसी जो होगी डेटा स्टोर करने की वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वेरिएबल्स होते क्या हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, आप एक मान सकते हो कंटेनर होता है वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आप ये मानो कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। उसके अंदर किसी एक टाइप का आप आइटम रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर मैं रख सकता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारा पेन रख सकता हूँ मैं, ठीक है। खाली पेन रख सकता हूँ किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स में। और मेरे जो नए पेन है वो रख सकता हूँ किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एट प्रेजेंट जो काम में आ रहे हैं पेन, वो सारे के सारे मैं पेन स्टैंड में रख देता हूँ। ये तीनों क्या हो गए, कंटेनर हो गए, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया कि तीनों कंटेनर है, लेकिन अलग अलग टाइप के जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उसको ये कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे मान सकते हो आप कि ये क्या हो गए, हमारे कंडीशनल कंटेनर हो गए। तो किसी एक टाइप का अगर आप कोई आइटम किसी एक कंटेनर में रखते हो तो दूसरे टाइप का उस सेम कंटेनर में नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि वेरिएबल एक कंटेनर है जो किसी एक टाइप का सब्सटेंस कंटेन करता है। दो टाइप के सब्सटेंस नहीं कंटेन कर सकता, ऑब्वियस ही बात है। क्योंकि आप अगर पेन जो है मिक्स करके रख दोगे तो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। और ऐसा ही कुछ लैंग्वेज में होता है कि आपके पास एक खाली कंटेनर है, ठीक है, जिसको आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर डेटा देते हो। वो डेटा आपकी स्ट्रिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग क्या होता है वो आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में कुछ वीडियोस के बाद में समझ में आएगा। एक फ्लो होता है लैंग्वेज का, उस फ्लो के साथ हम लोग सीखेंगे। तो स्ट्रिंग को आप कुछ ऐसे समझो, जैसे मेरा नाम है भूपेंद्र, तो BHUPENDRA, ये जो है पूरा का पूरा अगर सिंगल या डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ तो ये स्ट्रिंग हुआ। और नंबर आपको पता ही है क्या होता है नंबर। तो आप कभी भी स्ट्रिंग और नंबर दोनों एक साथ एक वेरिएबल में नहीं रख पाओगे, ठीक है। अगर आप नंबर लिख रहे हो कोट्स के अंदर, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर, तो वो भी हमारी स्ट्रिंग ही होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ तक समझ में आया कि वेरिएबल जो है कंटेनर है। अब वो कंटेनर कंटेन कहाँ करता है, तो कोई भी एक स्टोरेज को हम लोग नाम देते हैं। वेरिएबल का एक नाम होता है, वेरिएबल जो होता है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। और जब भी हम लोग उस नेम को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो किसी एक जगह जाके आपके ब्राउज़र की स्टोरेज हो सकती है, ठीक है। मतलब जो पर्टिकुलर आपकी रैम होती है, ब्राउज़र बहुत ज़्यादा रैम यूज़ करता है, आपको पता होगा। तो ब्राउज़र जो है उसकी रैम में जाके स्टोरेज हो जाएगा, कैशे मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा। लोकल जो स्टोरेज होती है, सेशन स्टोरेज होती है, ये सारी ब्राउज़र की स्टोरेजेस होती है। अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बना दूंगा। बट अभी हमारा फोकस वो नहीं है, अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि जो वेरिएबल स्टोर कहाँ होता है। तो इन्हीं में से किसी एक स्टोरेज में जो कि हम लोग असाइन करते हैं, या फिर अगर आप असाइन नहीं कर रहे हो तो ब्राउज़र की रैम में जाके स्टोरेज होता है, कैशे में स्टोरेज हो जाता है वो, ठीक है। कैशे में जाके स्टोर हो जाता है, जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट लोड होना बोलते हैं उसको। वो सारा का सारा डेटा वहाँ पे आ जाता है। और कभी भी आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद यूज़ करना चाहते हो तो उसके नाम से आप उसको कॉल करते हो, ठीक है। और कॉल करने पे क्या होता है, वो जो डेटा होता है उस कंटेनर में पड़ा हुआ वो आ जाता है हमारे पास। तो कभी भी आप उस स्टोरेज को कॉल करना चाह रहे हो जो कि आपने उस वेरिएबल को नाम दे के स्टोर करी है, तो आप उस वेरिएबल को कॉल करोगे और आपका डेटा आ जाएगा। आप इसको कुछ इस तरीके से समझो कि आपने एक आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स थे, ठीक है। ब्लॉक आप ये मानो, फॉर एग्जांपल आपकी टेबल थी। टेबल के अंदर आपके 36 आपके सेल्स थे, मतलब 6 कॉलम एंड 6 रोज। तो उसके अंदर 36 कॉलम हो गए, सेल्स हो गए आपके पास। अब आप स्टोर करना चाह रहे हो फिफ्थ रो के सिक्स्थ कॉलम में, ठीक है। फिफ्थ रो के सिक्स्थ कॉलम के अंदर अब आप अब उसको कैसे एड्रेस करोगे, 5 6, ठीक है, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ कॉलम, ऐसे एड्रेस करोगे। तो उसको ऐसे एड्रेस करने के बजाय आप उसको एक नाम दे दो। फॉर एग्जांपल माई डेटा, ठीक है। माई डेटा आपने नाम दिया उसको, और आप उसको कॉल कर सकते हो। जब भी आप माई डेटा लिखोगे तो आपका वो जो डेटा होगा उस कॉलम में आ जाएगा, मतलब उस सेल में वो आपका डेटा आपको मिल जाएगा।
तो बहुत इजी चीज़ें हो जाती है अगर आप स्टोरेज का पर्टिकुलर एड्रेस याद करने बैठ गए किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वेरिएबल्स सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मान सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा आसान करते हैं कामों को। तो हम लोग देखते हैं और जाके कोड करके ये सीखते हैं कि वेरिएबल होते क्या हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, एक tut3 नाम से फोल्डर बनाया था जिसमें इंडेक्स और मेन जो हमारी फाइल्स थी HTML और JS फाइल्स, ये हम लोगों ने tut3 से हमारी फाइल्स हैं। ठीक है, हम लोग ट्यूटोरियल 4th पे हैं अभी, इस पूरी सीरीज़ का ट्यूटोरियल 4th है ये। तो मैं tut4 लिखता हूँ और एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसमें 2 फाइल्स बनाता हूँ। एक फाइल में बनाता हूँ index.js नाम से, ठीक है, और एक फाइल में बनाता हूँ index.html नाम से, ठीक है। और HTML की एक एक्सटेंशन HTMB होता है, तो हम लोग HTMB यूज़ कर सकते हैं, बट HTML ही यूज़ करते हैं अभी के लिए। एक बॉयलर प्लेट कोड मैं लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ओके, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं जिसमें एक सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग index.js का एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो भी कोड index.js में हम लोग लिखेंगे वो सारा का सारा कोड हम लोगों को रेंडर होके मिलेगा या फिर इंटरप्रेट होके मिलेगा, ठीक है। एक h1 यहाँ पे बना देता हूँ मैं जिसको मैं लिखता हूँ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे बंद करता हूँ इसको। गो लाइव पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे ब्राउज़र के अंदर, जो कि रिसेंटली ब्राउज़र ओपन हुआ, इसके अंदर ये ओपन हो जाएगी और मैंने ए बड़ा लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको करता हूँ स्मॉल। तो यहाँ पे आप जाके देखोगे वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट हमारे को प्रिंट होके मिल चुका है। अब एक कोई कोड हम लोग इसमें भी लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलर्ट लिखते हैं और अलर्ट के अंदर हम लोग डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, या फिर हम लोग लिखते हैं हेलो वेरिएबल, ठीक है। तब जाके देखोगे हेलो वेरिएबल आपको प्रिंट होके मिल गया होगा। वापस रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट होके हमारे को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारे को चीज़ें समझ में आ गई कि हमारा जो JS का कोड है वो रन हो गया। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपको मैंने बताया जैसा कि वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है, उसको जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो आप कुछ ऐसे मानो कि वेरिएबल नेम्ड स्टोरेज होती है, ठीक है। डिक्लेयर हम लोग करना सीखते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ सीखो कि नेम किसी भी स्टोरेज को हम लोग दे देते हैं और वो वेरिएबल होता है हमारा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, और वेरिएबल बनाने के 3 तरीके हैं, ठीक है, वेर, लेट और कॉन्स्ट। 3 तरीके से हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, किन किन केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ केसेस क्या हैं तीनों के, वो आपको मैं बताऊँगा। अभी जो हमारा पहला वेरिएबल बनाते हैं वो हम लोग वेर नाम से बनाते हैं, और वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल नेम यहाँ से ले लोगे आप, और यहाँ पे आप उसको डेटा दे देंगे, ठीक है। सेमीकोलन लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे, डेटा टू असाइन, ठीक है। ये सिंटेक्स होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। आप जब लेट से बनाओगे तो यहाँ पे लेट लिख दोगे, कॉन्स्ट बनाओगे तो यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दोगे। अभी लेट, कॉन्स्ट, वेर होते क्या है तो आपको मैं समझाऊंगा। आप जब अभी के लिए जस्ट एक काम करो, तो यहाँ पे वेर लिखो, माई वेरिएबल लिखो, या फिर माई वेर लिख दो, ठीक है। माई वेर लिखा, यहाँ पे मैं इसको कुछ दे देता हूँ, जैसे कि भूपेंद्र मैंने असाइन किया इसको, और एक अलर्ट लिखता हूँ, ठीक है, एक अलर्ट लिखता हूँ। अलर्ट के अंदर मैं क्या देता हूँ, बिना सेमीकोलन्स, बिना किसी चीज़ के मैं सीधा अपना वेरिएबल का नाम लिखता हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ, और सेमीकोलन लगाना अच्छी प्रैक्टिस है, तो हर स्टेटमेंट के बाद में एक सेमीकोलन लगाओ। अब आप जाके देखोगे हेलो वेरिएबल हमारे को प्रिंट होके मिल रहा है। रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं, हेलो वेरिएबल प्रिंट होके मिला, और हमारा जो वेरिएबल था उसका डेटा हमारे को प्रिंट होके मिला। तो आप समझ रहे हो वेरिएबल कैसे काम करता है। वेरिएबल हमने यहाँ पे बना दिया, उसको डेटा असाइन कर दिया, ठीक है। वेरिएबल बनाया, उसको डेटा असाइन कर दिया, लेकिन हमें क्या करना है, हम लोग को देखना है कि अलग अलग स्टेप्स वेरिएबल बनाने के। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर किया,
ठीक है, वेरिएबल हम लोगों ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है यहाँ पे कि ये जो है एक वेरिएबल है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आता है, वेरिएबल, ठीक है, असाइनमेंट बोल दो आप इसको, वेरिएबल असाइनमेंट या फिर डेटा असाइनमेंट बोल दो, डेटा असाइनमेंट टू वेरिएबल। ठीक है, आपने क्या किया, डेटा असाइन किया वेरिएबल को। आप साथ में भी कर सकते हो, एक ही लाइन में भी कर सकते हो, सिंगल लाइन में, जैसे अभी हम लोगों ने किया था, और वो ज़्यादा एफिशिएंट वे रहती है। लेकिन मेरे को आपको समझाना है कि आप कैसे काम कर रहा है ये जो हमारा वेरिएबल है वो, तो मैं आपको अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ। तब देख सकते हो हम लोगों ने डिक्लेयर किया वेरिएबल, बताया कि इस नाम से एक वेरिएबल है, इस नाम से एक वेरिएबल बनाओ। तो ये क्या करेगा, वेरिएबल एम्प्टी वेरिएबल है। ठीक है, इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ यहाँ पे, तो ये तो फिर भी रन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो अगर कोई वैल्यू नहीं होती है तो अनडिफाइंड वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे कोई वैल्यू है ही नहीं तो ऑब्वियसली बात है अनडिफाइंड है वो। ठीक है, वैल्यू ही नहीं है तो अनडिफाइंड वैल्यू होगी। ये जावास्क्रिप्ट में होता है हमेशा कि अगर कोई वैल्यू नहीं है तो अनडिफाइंड वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि वेरिएबल तो बन गया। अब वेरिएबल को हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 78 दे देता हूँ, तो ये हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल हो जाएगा। डेटा टाइप्स का टॉपिक हो जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए जस्ट आप ये समझो कि वेरिएबल बन गया जिसमें हम लोग कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। हालांकि एक साथ हम लोग ऐसे नहीं स्टोर कर पाएंगे, वो हमारा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझो, ये 78 जो है ये माईवेयर के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं जाके रन करूँगा, वापस से रिफ्रेश करता हूँ, तो हेलो वेरिएबल और 78 हमें प्रिंट होकर मिल गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं और वेरिएबल में कोई भी डेटा असाइन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा इक्वल्स टू है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इज एन ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट एक ऑपरेटर है, और मैंने ऑपरेटर की स्पेलिंग गलत लिख दी है। असाइन, ये जो इक्वल्स टू था, जो इक्वल्स टू साइन है, ये हमारा ऑपरेटर है जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इससे क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, जैसे ये वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोगों ने डेटा असाइन किया, तो ये जो असाइन कर रहे हैं इसी के नाम पे हम लोगों ने इस ऑपरेटर को नाम दे दिया असाइनमेंट। यही काम करता है, वैल्यू असाइन करने का काम करता है ये। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि डिक्लेरेशन कैसे हुआ, उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर हुआ। तो अब ये चीज़ आप एक सिंगल लाइन में कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ वेर माई वेर टू। ठीक है, एक वेरिएबल हमने बनाया, दूसरा मैं बना लेता हूँ। ठीक है, एक मैसेज नाम से मैं बनाता हूँ इसको, और सिंपली लिख लेते हैं इसको, MSG लिख लेते हैं। ठीक है, MSG मतलब मैसेज। सेव करता हूँ इसको मैं, और इसी के साथ साथ हमारे को इसको प्रिंट भी करना होगा, तो मैं माईवेयर 2 को भी अलर्ट में डाल देता हूँ एक। और जाके अगर इसको रिफ़्रेश करोगे आप, अगर आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट होकर मिल रखा है। ठीक है, उसके अंदर 78 भी मिल गया, और जो हमारा MSG था सेकंड वेरिएबल, वो भी हमारे को मिल गया। तो मतलब एक सिंगल लाइन में आप डिक्लेरेशन और साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हो, उसको वैल्यू असाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट। नेक्स्ट हमारा जो इसी वीडियो के अंदर एक चीज़ और सीखेंगे हम लोग, मल्टीपल वेरिएबल सिंगल लाइन में कैसे बना सकते हो। तो आप कैसे बना सकते हो, वेयर लिखो पहले। तो आप वेयर का मतलब ये होता है कि ये एक वेरिएबल है, और लेट और कॉन्स्ट क्या होता है वो भी सेम वीडियो में हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। अभी जस्ट हम लोग इसके अंदर माईवेयर 3 नाम से बना लेते हैं। ठीक है, माईवेयर 3 नाम से बनाता है, और इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ साथ ही साथ, और इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ, और कुछ इस तरीके से इसको कमेंट कर देते हैं। कॉपी करके नीचे लाता हूँ ताकि कोड दोबारा ना लिखना पड़े मेरे को, और इसको माईवेयर 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर इसमें इसको कोई भी एक वैल्यू असाइन करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ भूपेंद्र। ठीक है, और साथ ही साथ मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ, माईवेयर 4 नाम से बनाते हैं, और इस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे जावास्क्रिप्ट में मार्क्स आए 95, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप बोलोगे ये क्या कर दिया, तो हम लोग कॉमा लगा के, और ये जो वेर है ये क्या करेगा, पहला वेरिएबल देखेगा, उसका असाइनमेंट देखेगा, यहाँ पे तक कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, उसके अंदर कॉमा देखेगा ये,
बोलो कॉमा आ गया मतलब दूसरा वेरिएबल स्टार्ट है यहाँ से, उसका असाइनमेंट देखिए। और अब हम लोग एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं myvar5 नाम से, और इसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो अगर असाइनमेंट भी नहीं करते हैं इसके अंदर, हम लोग सिर्फ डिक्लेरेशन करते हैं तो भी ये वैलिड होगा। तो myvar3, 4 और 5 हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। 4 एंड 5 को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। myvar3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या रहता है, कुड नॉट फाइंड myvar4। ऐसा क्यों, हमने myvar4 बनाया है यहाँ पे। इसको सेव करते हैं। कोई मिस्टेक की थी क्या हमने? नहीं, हमने कोई मिस्टेक भी नहीं की है। सब क्यों बताइए अच्छा ओके ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो ये वी है ये कैपिटल नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। इसको करते हैं जाके रिफ्रेश, तो आप देखोगे 78 मिला, हेलो वर्ल्ड मिला, भूपेंद्र मिला एंड 95 मिला। हम लोगों ने कमेंट कर दिया था ये सब। तो ऐसे कैसे मिल रहा है हमारे को? ओके, यहाँ से मिल रहा है हमारे को। आप रिफ्रेश करोगे, हेलो वेरिएबल मिल जाएगा टॉप से, उसके अंदर भूपेंद्र मिल गया हमारे को, ठीक है। और क्योंकि 78 हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट कर दिया था, ठीक है, myvar को, तो ऑब्वियस सी बात है भूपेंद्र मिला, 95 मिला हमारे को, और उसके बाद में एक अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। तो सबसे टॉप वाले को पहले हम लोग कमेंट करते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, मेरे को पता है आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो यहाँ से ये चीज़ें प्रिंट करके देखते हैं सिर्फ। ओके ओके ओके, और रिफ्रेश करते हैं इसको। तो अब देखोगे पहला वेरिएबल हमारे को प्रिंट होकर मिल गया, सेकेंड मिल गया, और अनडिफाइंड भी हमारे को मिल गया, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को भी हम लोग डिक्लेयर और असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे को समझ में आ गया कि क्या है ये वेरिएबल, क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सब कुछ। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो वेर जो हमने यूज़ किया ये है क्या, मतलब वेर जो है इसके जैसे और कितने हैं। तो इसके जितने दो और हैं जो कि हमारा होता है कॉन्स्ट और वेर, ठीक है। एक होता है हमारा कॉन्स्ट और एक होता है हमारा लेट। कॉन्स्ट, वेर और लेट, तीन होते हैं हमारे। फिर आप ऐसे बोलो वेर, लेट और कॉन्स्ट तीन होते हैं हमारे, ठीक है। वेर, लेट, टाइप्स टू डिक्लेयर वेरिएबल, या फिर टाइप्स ऑफ वेरिएबल बोल दो आप इनको, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कुछ ऐसे बोल सकते हो आप इसको, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तीन टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं हम लोग, जो कि वेर, लेट और कॉन्स्ट। और इनमें काम क्या होता है, तो पहले तो आप वेरिएबल का समझो। वेरिएबल होता है ग्लोबल, जो वेर से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं वो ग्लोबल होता है, आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हो। जो हमारा लेट होता है ये ब्लॉक वेरिएबल होता है, मतलब किसी एक ब्लॉक में। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं पता है, हम लोग फ्यूचर में उसको सीखेंगे, तब आपको बताऊंगा कि वेर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है। तो कॉन्स्ट और वेर तो अभी आपको समझा सकता हूँ कि मैं क्या है, ठीक है। वेर ऐसे होता है कि आप ब्लॉक्स में कोड लिखते हो, जावास्क्रिप्ट में हमेशा कभी भी कोड लिखते हो तो ब्लॉक्स में लिखते हो, है ना। तो किसी भी ब्लॉक में कहीं पे भी यूज़ करो वेर को, तो वो हमेशा वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। लेकिन लेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने भूपेंद्र नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसको आप लेट से वेरिएबल बनाया आपने, ठीक है, और एक पर्टिकुलर किस में बनाया आपने इसको, एक इफ़ कंडीशन के अंदर बनाया। लेकिन आप उसको सिर्फ इफ़ कंडीशन में ही यूज़ कर पाओगे, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में ही यूज़ कर पाओगे। उससे बाहर आके अगर आप लिखना चाहो, यूज़ करना चाहो उस वेरिएबल को, तो नहीं कर पाओगे। ये लेट का जो है हमारे पास एक बहुत बेनिफिशियल वे मान सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि सेम वेरिएबल को आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल ब्लॉक्स में यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट वैल्यू असाइन करके, ठीक है। और कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट होता है हमारा कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉन्स्ट से बनाता हूँ भूपेंद्र नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। सेम काम करता हूँ मैं वेर से। वेर से क्या बना लेता हूँ मैं यहाँ पे ट्रिगर्ड कोड नाम से बना लेते हैं हम लोग, ट्रिगर्ड कोड नाम से, ठीक है। ट्रिगर्ड कोड नाम से बनाते हैं, ठीक है। ट्रिगर्ड कोड नाम से बनाते हैं। इसका मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इनको अलर्ट करके देखते हैं, और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को कमेंट कर देते हैं। और मैं ये कमेंट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको कोड मिल जाएगी, ठीक है। ये फाइल जब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा तो उसके अंदर आपको ये सारा का सारा कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक अलर्ट बनाता हूँ, दो अलर्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और ये दो अलर्ट बनाते हैं,
दोनों अलर्ट्स में हम लोग एक में भूपेंद्र को प्रिंट करता हूँ जो वेरिएबल हमारा, एक के अंदर मैं ट्रिगर्ड कोड जो वेरिएबल हमारा उसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझो कि मैंने ये क्या किया है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या है ये। इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, आप देखोगे हेलो और वर्ल्ड दोनों हमारे को प्रिंट होके मिल गया। तो बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है इसमें? इसके अंदर डिफरेंस ये होगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे भूपेंद्र लिखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे दे देता हूँ मैं नमस्ते, ठीक है, और सेम काम मैं करता हूँ ट्रिगर्ड कोड के लिए, इसकी भी वैल्यू चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंडिया, ठीक है, नमस्ते इंडिया। अब मैं जाके इसको देखूँ, अगर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो तो ये आपको कोई ना कोई एरर थ्रो कर रहा होगा कंफर्म। आप जाके कहाँ देख सकते हो एरर? आप कंसोल में एरर देख सकते हो, जावास्क्रिप्ट का जो भी एरर होगा आपको कंसोल में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो अनकोड टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि देखो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो आप, दोबारा वैल्यू नहीं दे सकते। अनकोड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर कॉन्स्ट वेरिएबल यूज़ करके और एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, कॉन्स्ट का यूज़ करके, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके आपने एक वेरिएबल बना लिया, उसको कोई वैल्यू दे दी, ठीक है, तो उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते। आपने इसको खाली भी रख दिया, अगर आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, आपने अगर इसको खाली भी रख दिया तो भी ये एरर थ्रो करेगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप वेरिएबल खाली नहीं रख सकते कॉन्स्ट से बना के, लेकिन आप अगर चाहो तो वेर से बना के खाली रख सकते हो। सेम केस में आप लेट से बनाते हो अगर कोई वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इसको बना देता हूँ माई वेर, ठीक है, इसको मैं खाली रख देता हूँ तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा हमारे को। लेकिन कॉन्स्ट जो है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, मतलब सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं कर सकते आप। कांस्टेंट जो हमारा कीवर्ड है कॉन्स्ट कीवर्ड, उससे अगर वेरिएबल बनाते हो तो सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं होगा, असाइनमेंट भी होगा साथ ही साथ, ठीक है। और एक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में कि कॉन्स्ट जो कीवर्ड है उसका यूज़ करके आप अगर कोई वेरिएबल बना रहे हो तो हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि वो कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट द कोड, वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने ये वेरिएबल बना दिया तो इस वेरिएबल को दोबारा असाइन नहीं कर सकते आप। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ और इस कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, तो ये काम करेगा और मैं इसको कमेंट कर दूँगा, ठीक है, तब ये काम करेगा यहाँ पे और नमस्ते इंडिया हमारे को प्रिंट होकर मिल जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे कमेंट से हटा देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप जाके देखोगे, रिफ्रेश करोगे, नमस्ते इंडिया हमारे को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और कोई भी हमारे को एरर भी शो नहीं होगा। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब वेर, लेट और कॉन्स्ट का क्या डिफरेंस है। कॉन्स्ट हमारा कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करता है, उसके बाद में उसको चेंज नहीं कर पाओगे थ्रू आउट द कोड। लेट जो है हमारा किसी भी वेरिएबल को अगर बनाता है तो सिंगल जो हमारा वो ब्लॉक ऑफ कोड है उसी में यूज़ होता है। वेर जो है हमारा वो कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, मतलब थ्रू आउट द फाइल उसको कहीं पे भी यूज़ करो, कहीं पे भी रीअसाइन करो। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल हमारा वेर जो है वो होता है, ठीक है। वेर जो हमारा टाइप ऑफ वेरिएबल है सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल यही वेरिएबल होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है हमारी वो कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या होता है, कभी भी आप अगर कोई कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और एक मैं वेरिएबल ही बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, रूल्स नाम से, वेर रूल्स नाम से बनाता है, वेर रूल्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है, और डबल कोट्स का यूज़ करके स्ट्रिंग बनाते हैं हम लोग। तो कभी भी क्या होता है, आप पहला रूल लिखो, वेरिएबल बनाने का पहला रूल क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला रूल तो इसका ये होता है कि कैमल केस में होता है। कैमल केस मतलब कि जो आप अगर जैसे कि मेरा नाम भूपेंद्र, मैं वेरिएबल बनाना चाहता हूँ भूपेंद्र सिंह नाम से, तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, पहला जो हमारा लेटर होगा वो स्मॉल से स्टार्ट होगा और सेकंड जो होगा वो कैपिटल फर्स्ट लेटर होगा। अगर दो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और उसके बाद में सारे के सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। ये हमारा कैमल केस होता है, ठीक है। पहला तो ये होता है कि कैमल केस में होना चाहिए, मस्ट बी इन कैमल केस, ठीक है, मस्ट बी इन कैमल केस। और साथ ही साथ हम लोग जो इसका दूसरा
और ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, बट अभी के लिए। और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करता है क्या? ओके, तो हम लोग कुछ इसमें ऐसे लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, मे बी कुछ इस तरीके से लिख पाएँ, ठीक है। और इसका हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आई होप अब ये काम करेगा। ओके, ठीक है। तो ये बैकटिक्स के साथ हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग इसमें लिख सकते हैं। सेकंड जो हमारा रूल है, ये पहला तो आपको समझ में आया होगा कि कैमल केस क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैमल केस क्या होता है, ठीक है। कैमल केस टाइप से ही होने चाहिए वेरिएबल के जो नाम है, ठीक है। और ये नाम बनाने के लिए जो हमारे रूल्स होते हैं, ठीक है, न्यू रूल्स फॉर वेरिएबल्स इन JS, ठीक है। हमारे जावास्क्रिप्ट में जो रूल्स होते हैं, तो पहला रूल तो हमें समझ में आ गया, मस्ट बी कैमल केस। दूसरा रूल जो होता है हमारा वही होता है कि कभी भी अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर अंडरस्कोर, और किससे स्टार्ट होना चाहिए? डॉलर साइन से, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी कि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, या एक लेटर से स्टार्ट हो सकता है, या फिर डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है। ये तीन चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो तो इन्हीं तीन चीज़ों से वेरिएबल का नाम स्टार्ट हो। तो अगर मैं वेरिएबल का नाम बनाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँ एक var 42 var, तो ये हमारा एरर थ्रो करेगा। देख सकते हो आप यहाँ पे, मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दूँ तो वेरिएबल डिक्लेरेशन गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया हुआ जो दूसरा हमारा रूल है वो क्या बताना चाह रहा है हमारे को, ठीक है। तो मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर अंडरस्कोर, या फिर हमारा डॉलर साइन का यूज़ करके वहाँ से हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि स्पेस नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक स्पेस रख देता हूँ, वेरिएबल रूल्स, ठीक है। वेरिएबल रूल्स नाम से हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, ऐसा मानो आप। और अगर मैं इसके बीच में स्पेस रख देता हूँ तो ये वेरिएबल इसको तो मान लेगा, इसको बोलेगा ये बीच में वाइट स्पेस कैसे आ गया। तो कभी भी वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। वेरिएबल्स हमेशा बिना वाइट स्पेस के बनेंगे। ऑब्वियसली बात है, बीच में आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, कोई भी और सिंबल यूज़ कर सकते हो, बट वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग इसको लिख भी देते हैं, मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ रूल है वो हमें ये बताता है कि डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए, मतलब उस चीज़ को डिस्क्राइब, जो उसका डेटा स्टोर कर रहे हो आप, उस चीज़ को डिस्क्राइब करता हुआ सा डेटा जो नाम है वो होना चाहिए। जैसे कि मैं मेरा नाम स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, यूज़र अंडरस्कोर नेम नाम से इस टाइप के वेरिएबल के नाम बना सकते हो। तो मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव नेम्स, ठीक है। तो ये हमारे चार हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिए। अब एक फिफ्थ रूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जावास्क्रिप्ट का जो कीवर्ड है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का जो कीवर्ड है वो नहीं होना चाहिए कभी भी। तो आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड लिस्ट देखो पहले तो जाके, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड लिस्ट देखो यहाँ पे, और आपको DoubleTree स्कूल की तरफ से बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड जो कि जावास्क्रिप्ट के सारे कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन नामों से कभी नहीं होने चाहिए। और अभी जो ECMAScript 5 और 6 थी उसमें से ये रिमूव हो चुके हैं, तो रिमूव्ड जो है वो कीवर्ड्स ये रहे, ठीक है। और ये रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए कभी भी, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के नाम से भी नहीं होना चाहिए कभी भी। और कभी हम लोग जावा के साथ यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को, जो ऑफ्टन यूज़ करते हैं, तो आप क्या करोगे, जावा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और जावा का पैकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारे जो आपके कीवर्ड है, एरे, जावा क्लास या फिर गेट क्लास, ये सारे यूज़ नहीं करोगे। और ये जो अदर रिजर्व कीवर्ड्स है ये भी आप यूज़ नहीं करोगे जब वेरिएबल बना रहे हो, तो ये सारे भी यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि अलर्ट है हमारा, ये तो हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं, फंक्शन है बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये आपके लिसनर्स हैं HTML के, इन नामों से भी आप कभी भी ध्यान रखो कि ना बनाओ वेरिएबल का नाम। बाकी आप कोई भी आईडी यूज़ करोगे तो आपको वो एरर थ्रो कर देगा जब भी आप बना रहे होगे, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि एरर आता है
तो ऐसा एरर भी आ सकता है जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप का एरर है, तो ये एरर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, आपकी मर्जी। बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल है नेट के ऊपर, कभी भी आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, मस्ट नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड, ठीक है, ऑफ JS। ठीक है, मस्ट नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। यही था बस वेरिएबल्स के अंदर, और इतना कुछ है नहीं वेरिएबल्स के बारे में आपको बढ़ाने के लिए। जस्ट एक कंटेनर होता है जिसके अंदर किसी भी टाइप का हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, इतना आप दिमाग में रखो। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।